हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए आज मैराथन क्लास में सभी शामिल हो जाइए। आज हम छत्तीसगढ़ में जो जनजाति हैं उनके प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिनके अंतर्गत उनके निवास क्षेत्र, क्या कार्य करते हैं, कौन कौन से पर्व, नृत्य, इन सभी के बारे में देखेंगे। इसके अलावा लोक कला एवं संस्कृति, कंप्लीट जनजाति पे आज प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमने छत्तीसगढ़ के जो सामाजिक परिदृश्य का था उसको सभी अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए, जितना इम्पोर्टेंट मेंस है उतना ही इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स भी है। तो मेंस वाले आए हैं? चलिए कमेंट करके बताइए आए हैं तो। और आप लोग प्रीलिम्स वाले जो वनडे एग्ज़ाम वाले हैं, चाहे व्यापम हो, एसीएफ हो, प्रीलिम्स की बात हो, सभी रेडी हैं ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। उससे पहले बता दूंगा कि जो नए छात्र हैं, पिछले संडे हम छत्तीसगढ़ का प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न सॉल्व किए थे। तो प्रति संडे को हम प्रश्न सॉल्व करेंगे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, अर्थात वनडे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है हमारा, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? ए ऑप्शन है पंडवानी, बी है पंथी नृत्य, सी है धनकुल और डी है ढोकरा कला। आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा बताने के लिए। आप लोग बताइए, डायरेक्ट सॉल्व करते जाएं कि उनके बारे में मैं कुछ डिटेल बताऊं। प्रीलिम्स वाले मेंस वाले दोनों बता सकते हैं कि केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएं कि थोड़ा डिटेल भी लें। डिटेल वाले यस करें। अभी नहीं जुड़ पाए हैं सभी लोग। चलिए शुरुआत करते हैं, डिटेल ही देख लेते हैं ताकि मेंस लिखेंगे तो आपको तथ्य भी मिले और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाए। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो पहला का आंसर होगा पंथी नृत्य। जो पंथी नृत्य है उसे सतनाम पंथ के द्वारा किया जाता है। इसमें ये लोग कलाबाजी और पिरामिड बनाकर नृत्य करते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों की सहभागिता होती है। जो जैत स्तंभ होते हैं उन्हें सरई वृक्ष का बना होता है। जो पंथी नृत्य होते हैं उसमें गुरु घासीदास जी के जो उपदेश होते हैं उनके बारे में प्रदर्शन किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो स्वर्गीय देवदास बंजारे को। तो ये है आपका पहला प्रश्न था। काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, निश्चित है आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी। कितने लोगों ने ट्विटर में टैग किए थे जी, छत्तीसगढ़ मांगे रोजगार? सभी किए थे। चलिए देखिए, ट्विटर में तो सब कर रहे थे छत्तीसगढ़ मांगे रोजगार, अब होता क्या है। तो बाकी तैयारी करते रहिए, आज नहीं तो कल पोस्ट तो आएगी, तय है। सेकंड प्रश्न है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है? ए है गोंचा पर्व, बी है होली, सी है नवाखाई और डी है दिवाली। देख लीजिए कि डंडारी नृत्य कब आयोजित होती है, गोंचा पर्व पे कि होली पे, नवाखानी कि दीपावली। आपके पास 10 सेकंड का समय है। ऑप्शन बी होली के समय। तो डंडारी नृत्य कौन करते हैं? भतरा जनजाति के द्वारा। और कौन से अवसर पे? तो होली के अवसर पे। ये रहा आपका आज का सेकंड प्रश्न। हम मैराथन प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं, देखते हैं कितने प्रश्न होंगे आगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य है? ए है छाऊ,
बी है ढोला, सी है कर्मा और डी है बिहू। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य हैं? ए है छाऊ, बी है ढोला, सी है कर्मा और डी है बिहू। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी कर्मा। छाऊ कहाँ का नृत्य है जी बताइए? छाऊ जो लोक नृत्य है वह बंगाल, उड़ीसा और झारखंड तीनों का लोक नृत्य है। ढोला ये है प्रेम गीत है, कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। कर्मा छत्तीसगढ़ का है, ये सभी जानते हैं। और जो बिहू लोक नृत्य है वह असम का है। याद रखेंगे, लोक कला एवं संस्कृति आपको याद रखनी पड़ेगी। आज का चौथा प्रश्न है, सुआ नृत्य निष्पादित किया जाता है केवल पुरुषों के द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा, पुरुष तथा महिलाओं द्वारा, डी है बच्चों द्वारा। बताइए सुआ नृत्य किनके द्वारा निष्पादित किया जाता है? ऑप्शन बी केवल महिलाओं द्वारा। दीपावली के समय किया जाता है, जिसमें मिट्टी के तोते बनाकर चारों ओर थापड़ी नृत्य करते हैं, जिसमें देखेंगे जो तोते होते हैं वह प्रतीकात्मक रूप से शिव पार्वती की मूर्ति होती है। इसे मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य भी कहा है। किसे? तो सुआ नृत्य को। ये था प्रश्न चौथा। अगला है सोहर गीत संबंधित है। ए बच्चे के जन्म के समय, बी विवाह के समय, सी मृत्यु के समय, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। जितने प्रश्न सॉल्व करेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, तो पूरा सॉल्व कर लीजिए, फिर डायरेक्ट आप एग्ज़ाम टाइम सॉल्व करते रहिएगा। तो सोहर गीत बच्चे के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी नाचा के प्रवर्तक थे। ए केदार यादव, बी रामचंद्र देशमुख, सी दुलार सिंह मंदरा जी, डी है भैयालाल हेड़ऊ। तो ऑप्शन सी दुलार सिंह मंदरा जी। जो नाचा है वह छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य है, जिसमें जोक्कड़ की भूमिका प्रमुख होती है। और जितने भी नाचा पार्टी हैं उसको आप वीडियो में देख लीजिएगा, उसे भी पूछा जाता है। आगे प्रश्न में मिलेगा भी आपको। निम्न में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है? यही देखा कीजिए प्रश्न में कि पूछा क्या है। यहाँ पूछा गया है कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है सुआ नृत्य, बी है पंथी नृत्य, सी है चंदैनी नृत्य, डी है राउत नाचा और ई है राई नृत्य। तो कौन सा नृत्य नहीं है? जी राई नृत्य। इसे हम कहीं पढ़े नहीं हैं। ये बुंदेलखंड के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक नृत्य है राई नृत्य। जो बाकी शेष हैं राउत नाचा, चंदैनी नृत्य, पंथी नृत्य और सुआ नृत्य, ये सभी छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। आपको बताना है कि कौन से विवाह को और किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है क्रय विवाह, बी है सेवा विवाह, सी है अपहरण विवाह और डी है गंधर्व विवाह। आपको मैच करना है अ में ए कौन कौन सा होगा। तो चलिए मैच कीजिए। कौन सा होगा? चलिए बताते जाइए, क्रय विवाह में किसका होगा? जी बिल्कुल क्रय विवाह में होगा
पारिगंधन। सेवा विवाह में कौन होगा? जी लमसेना। अपहरण विवाह में पाइसोतुर। और गंधर्व विवाह में क्या होगा? पोटा। मतलब 1 2 3 4, जिसमें भी होगा 1 2 3 4 वही आंसर होगा। तो देख लीजिए किस में है। ऑप्शन ए में ही है, 1 2 3 4। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जनजाति विवाह को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, इसके अलावा कौन सी जनजाति के द्वारा यह विवाह की जाती है। आप अच्छे से अध्ययन कीजिए, यहाँ से प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है छत्तीसगढ़। अगला है अबूझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। ए गोंचा, बी घेरसा, सी ककसार और डी कर्मा। बताइए। तो अबूझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व क्या है? ककसार पर्व, जिसमें जीवन साथी चयन प्रक्रिया होती है। याद रखेंगे, जीवन साथी चयन प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ए ऑप्शन है जन्म, बी है मृत्यु, सी है फसल कटाई और डी है विवाह। तो भड़ौनी गीत गाया जाता है ऑप्शन डी विवाह के समय। कब गाया जाता है? तो खाने के समय वर पक्ष द्वारा हास और परिहास हेतु। याद रखेंगे, जो भड़ौनी गीत होता है हास परिहास गीत होता है, जिसमें वर पक्ष के द्वारा लड़के और कन्या पक्ष के जो लड़कियां होते हैं इनके बीच हास परिहास का गीत होता है, जिसे भड़ौनी गीत के नाम से जानते हैं। 11वां क्वेश्चन है, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? ए है भोजली, बी है जवारा, ऑप्शन सी है सोहर, ऑप्शन डी है सुआ और ऑप्शन ई है पंथी। आपको बतानी है इनमें से कौन से गीत हैं जिसमें बार बार गंगा शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए भोजली गीत। कब मनाया जाता है इसे? तो भादो कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन, जिसमें गीत गाया जाता है अहो देवी गंगा लहर तुरंगा। तो इसमें गंगा जो शब्द है वह बार बार आता है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है। जो लगातार पढ़ रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स में हो मेंस में हो, उनसे गलत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये सभी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो एक बार सॉल्व कर लीजिए आप सभी। युवागृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख होती है। ए ऑप्शन है केवरा, बी बालीफूल, सी बेलोसा, डी मोटियारिन। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी बेलोसा। आपको पूछा गया है जो युवा गृह घोटुल वह युवती सदस्य की प्रमुख होती है, कौन होती है? तो बेलोसा होती है। तो घोटुल युवा गृह किनका होता है? तो मुड़िया जनजाति का, जिसमें पुरुष जो होते हैं उन्हें चेलिक कहा जाता है, पुरुष सदस्य प्रमुख को सिरेदार कहा जाता है, महिला को मुटियारिन कहा जाता है और महिला सदस्य प्रमुख को बेलोसा कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, युवती सदस्यों की प्रमुख को ऑप्शन सी बेलोसा कहा जाता है। पहले 5 विकल्प हुआ करते थे, इसलिए 5 ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको। अभी वर्तमान में केवल 4 विकल्प ही होते हैं प्रत्येक प्रश्न में। अगला है गोंचा पर्व किस माह में मनाते हैं? ए ज्येष्ठ, बी आषाढ़, सी श्रावण, डी भाद्र। कब मनाया जाता है गोंचा पर्व? ऑप्शन बी। कहाँ मनाया जाता है?
जगदलपुर में। रिप्लाई किया कीजिए ना, आप लोग पता रहता है तो, इसीलिए तो लाइव चैट चल रहा है। गोंचा पर्व मनाया जाता है आषाढ़ में जगदलपुर में। कब मनाया जाता है? तो जब भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के समय गोंचा पर्व मनाया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं? प्रश्न है, गला में कौन सा आभूषण पहनते हैं? ए ऑप्शन है एटी, बी है नांगमोरी, सी है सुतिया, डी है तरकी। तो बताइए कौन सा आभूषण है जिसे गले में पहनते हैं? जो लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे बता लेंगे आंसर। ऑप्शन सी सूतिया। जो सूतिया आभूषण होते हैं उसे गले में धारण करते हैं। आभूषण क्या है? यह लोक संस्कृति के लोकमान्य अंग होते हैं। तो आभूषण को भी याद रखिए, पकवान को भी याद रखिए, वाद्य यंत्र, ये सभी प्रत्येक एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, जेठौनी किस माह में मनाते हैं? माघ में, बैसाख में, फागुन में या कार्तिक में? ऑप्शन डी कार्तिक में। इसमें होता क्या है? गन्ने की पूजा की जाती है देव उठनी एकादशी को। 16वां प्रश्न है, नांगमोरी शरीर के किस अंग का आभूषण होता है? ए कलाई, बी गला, सी अंगुली, डी नाक और ई है भुजा। तो बताइए नांगमोरी कहाँ पहनते हैं? ऑप्शन ई भुजा में। भुजा में बाजूबंद, पहुंची, नांगमोरी, हरैया और केयूर, ये सभी आभूषण धारण किया जाता है भुजा पे। 17वां प्रश्न है, दमनच नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है? दमनच नृत्य बताइए। ऑप्शन ए है आपके सामने बैगा, बी है पहाड़ी कोरवा, सी है माड़िया और डी है मुरिया। तो दमनच नृत्य कब किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा। इसमें विशेष क्या है? तो सबसे भयानक नृत्य होती है जो दमनच नृत्य होता है, इसमें घुटनों के बल पे नृत्य किया जाता है। जो मेंस वाले हैं फैक्ट बातों को याद करते रहिएगा, आगे आपको मेंस का जब प्रश्न मिलेगा वहाँ आपको फैक्ट बातों पर ही उल्लेख करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से अधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? ए ऑप्शन है कमार, बी है भतरा, सी है मुरिया और ऑप्शन डी है बैगा। प्रश्न है कि अधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन डी बैगा। जो बैगा जनजाति है वह सर्वाधिक गोदना गोदवाने हेतु प्रिय जनजाति है। कौन कौन सी जनजाति है गोदना गोदने का कार्य करती है? तो कुंजर, बंजारा और ओझा, ये जो तीन जनजाति हैं गुंजर, बंजारा और ओझा, ये गोदना गोदने का भी कार्य करती है। जबकि सर्वाधिक गोदना गोदवाने कमार जनजाति द्वारा की जाती है। तीनों अलग अलग है। पहले में कार्य है कि कुंजर, बंजारा और ओझा द्वारा की जाती है। दूसरा प्रिय है बैगा जनजाति के द्वारा और सर्वाधिक गोदवाने का जो है कमार जनजाति। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गुरावट है। गुरावट क्या है? ऑप्शन ए है गंधर्व विवाह, ऑप्शन बी सेवा विवाह, ऑप्शन सी हट विवाह, ऑप्शन डी विनिमय विवाह। तो गुरावट विवाह क्या है? ऑप्शन डी विनिमय विवाह। कौन से जनजाति में प्रचलित रहती है?
सभी पढ़ लिए हैं, बताइए विनिमय विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो गौड़ जनजाति। जो गौड़ जनजाति है इसमें विनिमय विवाह अर्थात गुरावट विवाह प्रचलित है, जिसमें वर वधु का आदान प्रदान कर विवाह किया जाता है। अर्थात जो वर पक्ष होता है उसमें का जो लड़का है उनकी बहन का जो कन्या पक्ष है उनके भाई के साथ, अर्थात भाई बहन का विवाह आदान प्रदान करके किया जाता है। अगला प्रश्न है, गेड़ी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है? ऑप्शन ए है मुड़िया, ऑप्शन बी है अबुझमाड़िया, ऑप्शन सी है कोरकू, ऑप्शन डी है मुरिया। तो गेड़ी नृत्य किसमें की जाती है? जो मुड़िया जनजाति है वे गेड़ी नृत्य करते हैं। इसमें केवल लड़कों के द्वारा ही भाग लिया जाता है। याद रखेंगे, केवल लड़कों के द्वारा ही गेड़ी नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, घोटुल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देख लीजिए, ऐसी प्रश्न आता है मेंस वाले, आप लोग को ऐसे लिखना है, घोटुल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है सामाजिक शिक्षा देना, बी है जीवन साथी के चुनाव में सहायक, सी है सेवा भाव जागृत करना। आपको बतानी है, सही उत्तर का चयन करना है। आपके सामने विकल्प हैं, ए और 2 सही है, बी है 1 और 2 3 सही है, 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी है 1 और 3 सही है, ऑप्शन ई है केवल 2 सही है। तो बताइए कौन सा सही है? चलिए साथ ही साथ हल करते जाते हैं। सामाजिक शिक्षा देना सही है, जी बिल्कुल सही है। जीवन साथी के चुनाव में सहायक होती है, जी बिल्कुल होती है। ऑप्शन तीसरा है सेवा भाव जागृत करना, ये भी सही है। तो कौन सा विकल्प हुआ? इस तरह से ऑप्शन हुआ 1 और 2 3 सही, अर्थात ऑप्शन बी। अब घोटुल के बारे में क्या जानते हैं? तो जो मुड़िया जनजाति है उनके युवा गृह को घोटुल कहते हैं, जिसमें युवक और युवतियों को आगे जीवन से परिचय कराया जाता है कि आपको आगे कैसे जीवन यापन करना है। अगला प्रश्न है, बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? इसको हम जब पढ़ रहे थे तब बताए थे कि अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है, बताइए सभी। ऑप्शन ए है पत्थर, बी है धातु, सी है मिट्टी, डी है काष्ठ और ई है रेत। तो किससे की जाती है? ऑप्शन डी काष्ठ। काष्ठ से ही अंगादेव की मूर्ति निर्माण किया जाता है। अगला देख लीजिए, भुंजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है डाकघर, बी ऑप्शन है शयन कक्ष, सी ऑप्शन है मेहमान घर, डी ऑप्शन है रसोई घर और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लाल बंगला किसे कहते हैं? तो रसोई घर को। यह प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा पहले भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, शहीद वीर नारायण सिंह किस अनुसूचित जनजाति के थे? ए है गोंड, बी है कंवर, सी है भिंझवार और डी है हलबा और ई है इनमें से कोई नहीं। आपको बतानी है शहीद वीर नारायण सिंह कौन से जनजाति से थे? तो ऑप्शन सी भिंझवार जनजाति। तो भिंझवार जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो बलौदा बाजार क्षेत्र में।
इनमें तीर से विवाह का प्रचलन होता है और विंध्यवासिनी देवी की पूजा की जाती है। यह है बिंझवार जनजाति के बारे में। अगला प्रश्न है, मुरिया जनजाति का माओ पाटन नृत्य क्या है? जो माओ पाटन नृत्य क्या है? ए ऑप्शन है प्रणय नृत्य, बी है शिकार नृत्य, सी है पूजा नृत्य, डी है विवाह नृत्य। तो मुरिया जनजाति का माओ पाटन नृत्य क्या है? तो शिकार नृत्य। इसमें होता क्या है? शिकार के समय माओ पाटन नृत्य किया जाता है, जिसके लिए मुरिया जनजाति उत्तरदायी तो होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, घोटुल मुख्यतः किस जनजाति से संबंध है? ए ऑप्शन है उराव, बी है कमार, सी है कोरवा और डी है मुड़िया। तो घोटुल किस जनजाति से संबंध है? तो मुड़िया जनजाति से संबंध है, अर्थात ऑप्शन डी। इसमें होता क्या है कि जो वर और कन्या होते हैं, युवक और युवतियों को आगे आने वाले समाज के बारे में परिचित कराया जाता है। तो मुड़िया जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहते हैं, उराव जनजाति के युवा गृह को धुमकुरिया कहते हैं, बिरहोर जनजाति के युवा गृह को गीतियोना कहते हैं और परजा जनजाति के युवा गृह को धांगा बक्सर कहते हैं। आप लोग बताइए, भारिया जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप लोग। भारिया जनजाति के युवा गृह को रंगभंग कहते हैं। याद रखेंगे, रंगभंग भारिया जनजाति के युवा गृह को कहते हैं। अगला प्रश्न है, उराव जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? ए है गौर नृत्य, बी है ककसार नृत्य, सी है बिल्मा नृत्य, डी है सरहुल नृत्य। उराव जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? ऑप्शन डी सरहुल नृत्य। उराव जनजाति द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? तो जब साल वृक्ष में फूल लग जाते हैं, फूल लगने पर उराव जनजाति द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति के पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है मांझी, बी है पंच, सी है पटेल और डी है कुरहा। तो कमार जनजाति के पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी कुरहा। तो कमार जनजाति में क्या विशेष है? तो जो कमार जनजाति है वह गरियाबंद क्षेत्र में निवास करती है, बांस शिल्प में कला में निपुण है और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है कमार जनजाति। इसके अलावा जो कमार जनजाति है विशेष पिछड़ी जनजाति भी है। इन सभी बातों को आप याद रखेंगे कमार जनजाति के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कुरु किस जनजाति की मातृभाषा है? ए ऑप्शन है हल्बा, बी है भतरा, सी है बिंझवार और डी है उराव। कुरु किस जनजाति की मातृभाषा है? ऑप्शन डी उराव। तो जनजातीय बोली, इसमें क्या है, जनजातियों का भाषाई वर्गीकरण तीन है। एक मुंडा भाषा परिवार है, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार है और तीसरा आर्य भाषा परिवार है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? ए रायपुर, बी बस्तर, सी सरगुजा, डी ऑप्शन है राजनांदगांव। तो सरहुल नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो सरगुजा क्षेत्र में। कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है? तो उराव जनजाति के द्वारा। कब किया जाता है? तो चैत पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है,
पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति कौन है? आपको बताना है पारंपरिक रूप से लोहे का कार्य करने वाली जनजाति कौन से हैं। ए ऑप्शन है हलबा, बी है अगरिया, सी है खैरवार और डी है कोरवा। लोहे से संबंधित कार्य करने वाले जनजाति कौन से हैं? ऑप्शन बी अगरिया जनजाति। ये लोहा गलाने का व्यवसाय करते हैं। अगला प्रश्न है, गौर सिंह नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ए है डंडामी माड़िया, बी है अबुझ माड़िया, सी है भतरा जनजाति और ऑप्शन डी है हलबा जनजाति। तो गौर सिंह नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए डंडामी माड़िया। जो डंडामी माड़िया है वह गौर सिंह नृत्य करते हैं। कब किया जाता है? तो यात्रा पर्व के दौरान। याद रखेंगे कि वेरियर एल्विन ने जो गौर सिंह नृत्य है उसे विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा था। यह है गौर सिंह नृत्य। अगला प्रश्न है, खिनवा किस अंग का आभूषण है? ए ऑप्शन है कलाई, बी है कान, सी है गला, ऑप्शन डी है नाक। तो खिनवा किस अंग में पहना जाता है? ऑप्शन बी कान में खिनवा पहना जाता है। इसके अलावा कान में टर्की, लड़की, तितरी, खूंटी, लवंग फूल, ये सभी कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। इसके पहले नाक के बारे में देख चुके हैं, बाहा के बारे में भी देख लिए हैं। अगला प्रश्न है, लिंगो पाटा कौन गाते हैं? ए ऑप्शन है देवार, बी ऑप्शन है बसदेवा, सी है प्रधान और ऑप्शन डी है भीमा। ऑप्शन ई भी है इनमें से कोई नहीं। तो लिंगो पाटा कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है? तो प्रधान जनजाति द्वारा गाया जाता है लिंगो पाटा, जो गीत है उसे। अगला प्रश्न है, ककसार त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? ऑप्शन ए है उराव, ऑप्शन बी है कमार, ऑप्शन सी है बैगा, ऑप्शन डी है अबुझमाड़िया। तो ककसार त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? जी बिल्कुल, ऑप्शन डी अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया जनजाति के द्वारा ककसार पर्व मनाया जाता है, जिसमें जीवन साथी की भी चयन की प्रक्रिया होती है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी अबुझमाड़िया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति बांस बर्तन नहीं बनाती है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, इसे बार बार पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति बांस बर्तन नहीं बनाती है या कौन सी जनजाति है जो बांस बर्तन बनाने वाले कार्य की जाती है। ए ऑप्शन है कमार, बी है धनवार, सी है कंडरा और ऑप्शन डी है कंवर। तो कौन सी जनजाति है जो बांस शिल्पकला में निपुण नहीं है, नहीं बर्तन बनाती है, न चटाई, न कुछ भी नहीं? तो कौन सा है? ऑप्शन डी कंवर जनजाति। ये सैन्य का कार्य करते हैं। जबकि बांस बर्तन बनाने वाली जनजाति कौन कौन से हैं? तो कंडरा है, कमार है, धनवार है। इसके अलावा एक और जनजाति है जो बिरहोर जनजाति है, वह भी बांस बर्तन बनाने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है, गोदना शिल्पकार कौन है? ए मुरिया, बी बैगा, सी ओझा और डी है गदबा। तो गोदना शिल्पकार कौन है? ऑप्शन सी ओझा। झेला गोदना बैगा जनजातियों के महिलाओं द्वारा बनवाई जाती है, याद रखेंगे, बैगा जनजाति झेला गोदना। जबकि गोदना शिल्पकार कौन है? तो ओझा जनजाति। अगला प्रश्न है, सैला रीना नृत्य इनमें से कौन करते हैं? सैला रीना नृत्य, ए गोंड जनजाति,
ऑप्शन बी बैगा जनजाति, ऑप्शन सी प्रधान जनजाति और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए सैला रीना नृत्य कौन करती है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। गोंड जनजाति के द्वारा भी, बैगा जनजाति के द्वारा भी और प्रधान जनजाति, इन सभी के द्वारा सैला रीना नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? तो दीपावली के समय। याद रखेंगे दीपावली के समय किया जाता है। अगला प्रश्न है छींद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाते हैं? ऑप्शन ए है कमार, ऑप्शन बी है शिकारी, ऑप्शन सी है कंडरा, ऑप्शन डी है सौंता। पहले बताइए आप सभी, शिकारी जो जनजाति है कौन से कार्य करती है? देखें तो सही कितने लोग का आंसर क्या क्या आता है। जो शिकारी जनजाति है उन्हीं के द्वारा ही छींद पत्ते से चटाई व टोकरी बनाने का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कमरछठ, जिसे हल षष्ठी भी कहा जाता है। कमरछठ व्रत कौन रखती है? ऑप्शन ए है कुंवारी कन्या, ऑप्शन बी है सुहागिन स्त्रियां, ऑप्शन सी है संतानवती माताएं, ऑप्शन डी है विधवा महिलाएं। तो कमरछठ किनके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी केवल संतानवती माताएं के द्वारा ही भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी को हल षष्ठी अर्थात कमरछठ का व्रत रखती हैं, जिसमें माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए हल षष्ठी का व्रत रखते हैं। तो ये ऑप्शन सी हुआ, केवल संतानवती माताएं। अगला प्रश्न है मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? ए सरहुल नृत्य, बी कोलदहका नृत्य, ऑप्शन सी कक्षाड़ नृत्य, ऑप्शन डी बिल्मा नृत्य। बताइए मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है? कक्षाड़ नृत्य। तो किनके द्वारा की जाती है? तो मुरिया जनजाति के द्वारा। याद रखेंगे फसल काटते समय अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा कक्षाड़ नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है बसदेवा का गायन का कथानक निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है जो बसदेवा गायन होता है उसका कथानक कौन होते हैं। ए लोरिक चंदा, बी पांडव, सी श्रवण और डी है धर्मेश और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए इन 5 विकल्पों में से बसदेवा गायन के कौन है? किनके जीवन दर्शन के स्वरूप में बसदेवा गायन किया जाता है? तो ऑप्शन सी, जो श्रवण है इनके जीवन दर्शन पे ही बसदेवा गायन किया जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? आपको बतानी है ऑप्शन ए बिंझवार, ऑप्शन बी उराव, ऑप्शन सी कंवर, ऑप्शन डी भतरा। इन 4 जनजाति जो विकल्पों में दिए हुए हैं इनमें से सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? ऑप्शन बी उराव जनजाति। इनका निवास क्षेत्र कहाँ है? सरगुजा, जसपुर, रायगढ़। बताइए उराव जनजाति कौन से देवी को मानते हैं? जी बिल्कुल, सरना देवी। कौन सा नृत्य करते हैं? पीछे प्रश्न में हल कर चुके हैं, बताइए कौन सा नृत्य करते हैं उराव जनजाति? तो बिल्कुल सरहुल नृत्य की जाती है उराव जनजाति के द्वारा।
सर्वाधिक शिक्षित जनजाति भी है, इसीलिए साक्षर जनजाति मानी जाती है उरांव जनजाति को। यह है उरांव जनजाति से संबंधित मुख्य तथ्य बातें। अगला प्रश्न है, कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? जो मड़ई मेला होता है उसमें कहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी है नारायणपुर, ऑप्शन सी है डोंगरगढ़, ऑप्शन डी है शक्ति। तो कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी नारायणपुर। जबकि फागुन मड़ई का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, बताइए आप लोग। तो फागुन मड़ई का मेला प्रसिद्ध है कोंडागांव का। और मड़ई महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नारायणपुर का। और याद रखेंगे जो लोक मड़ई होता है वह प्रसिद्ध है डोंगरगढ़ का, अर्थात राजनांदगांव क्षेत्र का। ये तीनों अलग अलग है, फागुन मड़ई, मड़ई महोत्सव और लोक मड़ई। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मांदरी नृत्य कौन करते हैं? ए ऑप्शन है मुरिया, बी ऑप्शन है कमार, सी है भतरा और ऑप्शन डी है उराव। तो मुरिया जनजाति के द्वारा मांदरी नृत्य की जाती है, जिसमें घोटुल के चारों ओर ये घूम घूम कर मांदरी नृत्य करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? मुरिया जनजाति के द्वारा मांदरी नृत्य की जाती है। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ए बिंझवार, ऑप्शन बी धनवार, ऑप्शन सी खैरवार, ऑप्शन डी मंझवार। आपको बतानी है कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है। तो ऑप्शन सी जो खैरवार जनजाति है वह खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करती है। इनका निवास क्षेत्र कहाँ है? तो सरगुजा और बिलासपुर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बांस गीत कौन गाते हैं? ऑप्शन ए है राउत, ऑप्शन बी है प्रधान, ऑप्शन सी है देवार और ऑप्शन डी है बसदेवा। काफ़ी लोगों ने सही सही आंसर दिया है। जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके लगातार मतलब ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बांस गीत राउत के द्वारा गाते हैं, जो राउत समुदाय होते हैं उनके द्वारा। अगला प्रश्न है, गोदने वाली अनुसूचित जो जनजाति है वह कौन है? गोदने वाली। ए है गदबा, बी है बैगा, सी है ओझा अर्थात गोंड और डी है देवार। तो कौन सी अनुसूचित जानती है? तो ऑप्शन सी जो ओझा जनजाति है उनके द्वारा गोदना दिए गए विकल्पों में की जाती है। इसके अलावा जो कुंजर हैं, बंजारा, इनके द्वारा भी गोदने का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़वा शिल्पकार कौन है? ऑप्शन ए है जयदेव बघेल, ऑप्शन बी है गोविंद राम निर्मलकर, ऑप्शन सी है झाड़ूराम देवांगन और अगला ऑप्शन है श्रीनिवास विश्वकर्मा। तो गढ़वा शिल्पकार कौन है? जयदेव बघेल। याद रखेंगे कि चित्रकला के अंतर्गत मेंस आंसर राइटिंग वाले आप लोग हैं कि नहीं हैं? सौनाही, नोहडोरा, चौकपूर्णा, गोबर चित्रकारी, ये सभी आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुआ नृत्य कब करते हैं? ए ऑप्शन है होली, बी है पोला, सी है दशहरा और अगला ऑप्शन है डी दीपावली। तो सुआ नृत्य कब की जाती है? तो दीपावली को। सुआ नृत्य में क्या होता है? महिलाओं के द्वारा थापड़ी नृत्य किया जाता है। इसके हम पहले भी देख चुके हैं, जब सुआ नृत्य का प्रश्न आया था उसमें
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति ककसाड़ पर्व मनाते हैं? ए है कमार, बी है अबुझमाड़िया, सी है बैगा, ऑप्शन डी है पहाड़ी कोरवा। चलिए बताइए ककसाड़ पर्व कौन मनाते हैं? ऑप्शन बी अबुझमाड़िया। अगला प्रश्न है, गौर नृत्य कौन करते हैं? ऑप्शन ए है उराव, ऑप्शन बी है बैगा, ऑप्शन सी है कमार, अगला ऑप्शन है डी माड़िया। ऑप्शन डी माड़िया जनजाति के समुदाय के द्वारा गौर नृत्य किया जाता है, जिसे बायसन हारना नृत्य भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इनमें नर्तक द्वारा पशु का सिंग धारण कर नृत्य की जाती है। यह है गौर नृत्य, किनके द्वारा किया जाता है? तो माड़िया जनजाति समुदाय के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित अनुसूचित जनजातियों में धूमकुरिया युवा गृह किस जनजाति की थी? धूमकुरिया जो युवा गृह है कौन सी जनजाति की है? ए है मुड़िया, बी है माड़िया, सी है कमार और ऑप्शन डी है उराव। तो जो उराव जनजाति हैं इनके युवा गृह को धूमकुरिया के नाम से जानते हैं, जिसमें युवक और युवतियों को सांस्कृतिक रूप से परिचित कराया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो व्यवहार कृषि है इनमें से कौन सी अनुसूचित जनजाति के द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है बियार, ऑप्शन बी है बिंझवार, ऑप्शन सी है कंवर और ऑप्शन डी है बैगा। आपको बतानी है कि व्यवहार जो कृषि है, स्थानांतरित कृषि कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? जी बिल्कुल, बैगा जनजाति के द्वारा व्यवहार स्थानांतरित कृषि की जाती है, जबकि गोंड जनजाति के द्वारा धारिया, भतरा जनजाति के द्वारा दहिया, ये स्थानीय नाम हैं। जो स्थानांतरित कृषि है उनका कमार जनजाति में दाहिया कहते हैं और कोरवा जनजाति में देवारी, इस नाम से जानते हैं स्थानांतरित कृषि को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेद्दा कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? याद रखेंगे, पेद्दा कृषि कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? यह भी स्थानांतरित कृषि है। ए ऑप्शन है पाव, बी है प्रधान, सी है अबुझमाड़िया, डी ऑप्शन है परजा और ई है इनमें से कोई नहीं। तो अबुझमाड़िया जनजाति के द्वारा पेद्दा कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, हुल्की नृत्य कौन करते हैं? ए ऑप्शन है मुरिया, बी ऑप्शन है विकल्प, बी है बैगा, सी है कमार और डी है उराव। तो हुल्की नृत्य किनके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए मुरिया जनजाति के द्वारा। याद रखेंगे, जो हुल्की नृत्य है वह सामान्य नृत्य होता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किसान बैलों को किस त्योहार में सजाते हैं? प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वह बैलों को किस त्योहार में सजाते हैं? ए है हरेली, बी है पोला, सी है दीपावली और डी है होली। बताइए। तो ऑप्शन बी जो पोला होता है, जो पोला त्यौहार होते हैं, इसमें बैलों को सजाया जाता है। जो पोला का त्यौहार होता है उसे भादो अमावस्या को मनाया जाता है, जिसमें मिट्टी के बैलों की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? ऑप्शन ए है 85, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 75 और ऑप्शन डी है 70। तो जो बस्तर का दशहरा है सर्वाधिक 75 दिनों
तक चलता है। यह विश्व का सबसे लंबा समय तक चलने वाला पर्व त्यौहार है, जिसमें बस्तर का दशहरा रावण का दहन नहीं किया जाता है, बल्कि वहाँ के माता दंतेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की जाती है, जिनमें 75 दिनों तक चलने वाला यह बस्तर का दशहरा होता है। अगला प्रश्न है, बैगांव पर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? जो ट्राइबल इकोनॉमी पुस्तक है उसकी रचना किसने की है? ए है वेरियर एल्विन, बी है दयाशंकर नाग, सी है मधुकर नाग और ऑप्शन डी है मणिशंकर लाल। तो बताइए, जो दयाशंकर नाग है इनके द्वारा ट्राइबल इकोनॉमिक नामक पुस्तक लिखी गई है। किनके द्वारा? दयाशंकर नाग के द्वारा। याद रखेंगे, जो वेरियर एल्विन है उनके द्वारा द मुड़िया एंड देयर घोटुल, द गौरमाड़िया, द अगरिया, द बैगास, ये 4 पुस्तकें लिखी गई है वेरियर एल्विन के द्वारा। ये सभी हैं जनजातियों पर लिखित पुस्तकें। अगला प्रश्न है, बिल्मा नृत्य कौन करते हैं? ए ऑप्शन है बैगा, बी है उराव, सी है कमार और डी है बिंजवार। ये इसी वर्ष सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था। इससे पहले सीजीपीएससी एसीएफ 2017 में पूछा गया है। तो बिल्मा नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, बैगा जनजाति समुदाय के द्वारा बिल्मा नृत्य किया जाता है। याद रखेंगे, बैगा जनजाति के साथ ही साथ गोंड जनजाति के द्वारा भी विजयदशमी के दिन बिल्मा नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुआ गीत किस त्यौहार से संबंधित है? ऑप्शन ए है दशहरा, ऑप्शन बी है हरेली, ऑप्शन सी है दीपावली, ऑप्शन डी है होली। तो सुआ गीत कब गाया जाता है? ऑप्शन सी, दीपावली को। सुआ गीत में क्या होता है? यह स्त्री जनन की व्यथा की गीत होती है, जिसमें सुआ को नृत्य के साथ गीत भी गाया जाता है। जो सुआ नृत्य करते हैं उनके साथ साथ यह गीत भी किया जाता है। याद रखेंगे, जो तोते होते हैं जहाँ पे थापड़ी नृत्य करते हैं वह शिव व गौरी के प्रतीक होते हैं। ये है आपके सुआ गीत, जिसको सुआ नृत्य के साथ साथ गीत भी गाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन घोटुल से संबंधित है? ए है ददरिया, बी है सैला, सी है हुल्की पाटा और डी है फाग। बताइए कौन घोटुल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, जो हुल्की पाटा है वह घोटुल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, काछन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? जो काछिन गादी है ये याद रखेंगे किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? ए है गोंचा पर्व, बी है हरेली पर्व, सी है दशहरा, डी है होली। बताइए कौन से विकल्प होंगे? ऑप्शन सी, जो बस्तर का दशहरा है यह दंतेश्वरी देवी के प्रति समर्पित है। यहाँ रावण का वध नहीं किया जाता, बल्कि माता दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। तो इस तरह से जो काछिन गादी का पर्व होता है वह दशहरा अर्थात बस्तर के दशहरा से संबंधित है। ये करंट से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बारे में मैं अगले प्रश्न पे उल्लेख करूँगा, आप उसका आंसर बताइएगा। देखते हैं आप लोग कितने अपडेट हैं। मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? ए है बैगा, बी है बहना, सी है नगेशिया, ऑप्शन डी है दंडामी माड़िया।
तो मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? ऑप्शन डी, दंडामी माड़िया में। अगला प्रश्न आपके लिए करंट से संबंधित है। बताइए, बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है कवासी लखमा, ऑप्शन बी है दीपक बैज, ऑप्शन सी है भूपेश बघेल, ऑप्शन डी है टी.एस. सिंहदेव। आपको बतानी है बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष कौन है। जब हम बस्तर दशहरा की कक्षा किए थे उसमें इन बातों का उल्लेख किए थे। इसके अलावा एक करेंट का और क्वेश्चन है, उसके बारे में भी बताइएगा। देखिए यहाँ कितने कम लोग कमेंट किए हैं। तो बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष हैं ऑप्शन बी, दीपक बैज। अगला प्रश्न देखते हैं, बस्तर दशहरा के लिए उपयोग होने वाले जो लकड़ी हैं वह कौन से गांव ने देने से मना कर दिया है? ऑप्शन ए है कगालूर, ऑप्शन बी है उमरगांव, ऑप्शन सी है सिरहासार और ऑप्शन डी है कुमड़ाकोट। जो बस्तर का दशहरा होता है उसमें प्रथम कार्यक्रम पाट यात्रा होता है, जिसमें लकड़ी से रथ की तैयारी की जाती है, उसकी पूजा प्रारंभ की जाती है। लेकिन इस साल जो कगागलूर के ग्रामीण हैं, वहाँ के निवासी जनजाति लोग हैं, उन्होंने लकड़ी देने से मना कर दिया है। क्यों दिया है आइए समझ लीजिए। मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो कगागलूर हैं उन्होंने पेशा एक्ट आप सभी पढ़े हैं पंचायती राज के अंतर्गत, इसका आह्वान करते हुए उन्होंने लकड़ी देने से मना किया है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि पर्यावरण इससे प्रदूषित होती है। क्योंकि जब रथ तैयार किया जाता है तो जो पुराने वृक्ष होते हैं जिनकी आयु लगभग 80 से 100 साल के बीच हो जाए रहती है, उस आयु के वृक्ष को लगभग 80 से 100 इतने वृक्षों की कटाई करके एक बस्तर के दशहरा के लिए रथ तैयार किया जाता है। तो इससे पर्यावरण में संतुलन नहीं हो पाता है। वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं वे कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण के तहत दूसरा, जो जनजातीय लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति ही होती है वनोपज संग्रहण, इसलिए इन दोनों बातों के लिए उन्होंने इस साल जनजातियों ने लकड़ी देने से मना कर दिया है। तो कौन से गांव हैं? कगागलूर। याद रखेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन घोटुल से संबंधित है? ए ददरिया, बी सैला, सी हुल्की पाटा और ऑप्शन डी फाग। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बताइए कौन सा आंसर है। जी बिल्कुल, जो हुल्की पाटा है वह घोटुल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, काछिन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है गोंचा, बी है हरेली, सी है दशहरा, डी है होली। बताइए कौन से प्रश्न है ऑप्शन है। तो जो काछिन गादी है वह बस्तर के दशहरा से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन सी, जिसमें जो महरा कन्या होती है उन्हें झूले में बैठाया जाता है। काछिन देवी को गद्दी में बैठाकर उनसे अनुमति ली जाती है आगे की प्रक्रिया की। इसको हम बस्तर के दशहरा वाले कक्षा में पूरे डिटेल में देखे थे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो कक्षा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? ए बैगा, बी भैना, सी नगेसिया, डी दंडामी माड़िया। ये तीनों रिपीटेड क्वेश्चन हो गए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी दंडामी माड़िया। अगला प्रश्न है, पंडो भाषा किस भाषा परिवार का सदस्य है? ए आर्य, बी द्रविड़, सी मुंडारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पंडो भाषा
किस भाषा परिवार के सदस्य हैं? तो मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है पंडो भाषा परिवार। काफ़ी लोगों ने आंसर दे रहे हैं, मतलब ये लोग सभी पढ़ लिख रहे हैं। आप सभी लोग भी अच्छे से पढ़िए, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। अगला प्रश्न है, तुर्की किस पर्व से संबंधित है? ए नवाखाई, बी दिवाली, सी दशहरा और डी रथ यात्रा। बताइए। तुर्की एक वाद्य यंत्र है जो बस्तर के दशहरा में रथ यात्रा के समय प्रयोग की जाती है। कब किया जाता है? तो रथ यात्रा के समय। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है? ए हल्बा, बी मुरिया, सी बैगा, ऑप्शन डी गदबा। कौन सी जनजाति है जो उड़ीसा राज्य की जनजाति है? तो ऑप्शन डी, जो गदबा जनजाति है, मूलतः उड़ीसा की जनजाति है, जिनकी प्रमुख देवी है बूढ़ी देवी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का एक सबसे सुंदर नृत्य कहा है? जब प्रश्न सॉल्व कर रहे थे तो आपको बताया हूं। बताइए, सबसे सुंदर नृत्य किसने कहा है? ए गौर नृत्य, बी कक्षाड़ नृत्य, सी परघौनी और ऑप्शन डी है गेड़ी नृत्य। तो कौन से नृत्य को सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो ऑप्शन ए गौर नृत्य। गौर नृत्य मारिया जनजाति के द्वारा की जाती है। कब किया जाता है? तो जात्रा पर्व के दौरान। तो ये हुआ ऑप्शन ए। आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? ए रहस, बी गेड़ी, सी भद्रानाट और डी है माओपाटा। बताइए, जो 4 दिए हुए विकल्प हैं उनमें से बस्तर संभाग से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए, जो रहस है वह उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है। याद रखेंगे, इन्हें जो नृत्य है रहस, उसे होली के समय किया जाता है, जिसमें विदूषक की भूमिका अहम होती है, अर्थात जो जोक्कड़ होते हैं उनकी भूमिका अहम होती है। अगला है 75वां प्रश्न, 75 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बरेट किसे कहते हैं? ए तेली को, बी केवट, सी धोबी, ऑप्शन डी कुर्मी। तो बताइए, दिए हुए 4 विकल्प में बरेट किसे कहते हैं? ये पूछे हुए प्रश्न है। तो 75 का आंसर है ऑप्शन सी, जो धोबी जन होते हैं उन्हें बरेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र कहाँ है? ए ऑप्शन है बालोद, बी है जसपुर, सी है कवर्धा और डी ऑप्शन है नारायणपुर। तो मुरिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन डी नारायणपुर, दिए हुए विकल्पों के अनुसार। लेकिन मुरिया जनजाति का निवास क्षेत्र है बस्तर एवं कोंडागांव क्षेत्र। याद रखेंगे, मुड़िया जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहते हैं। मुड़िया जनजाति द्वारा पुष कोलांग नृत्य किया जाता है और मुड़िया जनजाति को ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कही जाती है। अगला प्रश्न, पेद्दा कृषि करने वाली जनजाति कौन है? ए ऑप्शन है उराव, बी ऑप्शन है भत्रा, सी ऑप्शन है अबुझमाड़िया, डी ऑप्शन है हल्बा। तो पेद्दा कृषि कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन सी, अबुझमाड़िया जनजाति के द्वारा पेद्दा कृषि की जाती है। जबकि कोरवा जनजाति के द्वारा देवारी कृषि। ये सभी स्थानांतरित कृषि के नाम हैं।
जिसमें बैगा जनजाति के स्थानांतरित कृषि को बेवार कहते हैं, गोंड जनजाति के स्थानांतरित कृषि को धारिया कहते हैं, भतरा जनजाति के स्थानांतरित कृषि को दहिया कहते हैं, जबकि कमार जनजाति के स्थानांतरित कृषि को दाहिया कहते हैं। इन सभी को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कंडरा जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? ए ऑप्शन है बांस शिल्प, बी ऑप्शन है काष्ठ शिल्प, सी है कत्था निर्माण और ऑप्शन डी है लौह शिल्प। तो बताइए कंडरा जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? ऑप्शन ए बांस शिल्प। याद रखेंगे, बांस शिल्प के अंतर्गत कंडरा, बिरहोर, कमार और धनवार ये जनजातियां भी बांस शिल्प में संलग्न रहते हैं। अगला प्रश्न है, सतनामी समाज का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? ए है पंडकी नृत्य, बी है पंथी नृत्य, सी है कर्मा नृत्य और ऑप्शन डी है डंडा नृत्य। तो बताइए सतनामी समाज में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी पंथी नृत्य। इसमें कलाबाजी की जाती है पिरामिड बनाकर। इसमें देखेंगे स्त्री और पुरुष दोनों की सहभागिता होती है। ये लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, सरई वृक्ष से जैत का स्तंभ बनाते हैं जिसके चारों ओर ये कलाबाजी पिरामिड बनाकर करते हैं। जो पंथी नृत्य है इसका प्रारंभ स्वर्गीय देवदास बंजारा के द्वारा किया गया था और इसमें वाद्य यंत्र में आप देखेंगे तो मांदर व झांझ का प्रयोग किया जाता है। ये सभी फैक्ट बातें हैं, आप जब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो इन सभी बातों का उल्लेख करेंगे ही, तो आप साथ ही साथ याद करते हुए जाइए। अभी देखें कुछ देर पहले बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति, इसमें पूछा गया है कौन नहीं है। ये सब जब आप प्रश्न सॉल्व करते हैं तो कौन है, नहीं है, सही है, गलत है, इन सभी को अच्छे से पढ़ा कीजिए। कम से कम प्रश्न को 2 बार पढ़ा ही कीजिए। तो कौन सी जनजाति है जो बांस शिल्पकला में निपुण नहीं है? ए है कंडरा, बी है कमार, सी है धनवार और डी है कंवर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको पहले भी देखे हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कंवर जनजाति। ये सैन्य का कार्य करते हैं, जबकि कंडरा, बिरहोर, कमार और धनवार ये बांस शिल्पकला से संबंधित निपुण जनजाति हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदैनी गीत नृत्य का कथानक क्या है? जो चंदैनी गीत नृत्य है उसका कथानक क्या है? ए ऑप्शन है ढोला मारू, बी ऑप्शन है हीर रांझा, सी ऑप्शन है लोरिक चंदा और डी ऑप्शन है नल दमयंती। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो लोरिक चंदा है वह चंदैनी गीत नृत्य का कथानक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बांस गीत कौन गाते हैं? ऑप्शन ए है राउत, ऑप्शन बी है बसदेवा, सी है बंसोड़ और ऑप्शन डी है बंजारा। तो बांस गीत राउत जाति के द्वारा गाई जाती है। याद रखेंगे, राउत नाचा इसे गहिरा नाच भी कहा जाता है। ये राउत जाति के द्वारा किया जाता है, जिसमें गढ़वा बाजा का प्रयोग किया जाता है राउत नाचे में। दीपावली उत्सव के दौरान राउत नाचा की जाती है। तो आपको याद रखना है बांस गीत राउत जाति। अगला प्रश्न है, रथ दूज रथ यात्रा कब मनाते हैं? ए ऑप्शन है भादो शुक्ल पक्ष द्वितीया को, बी ऑप्शन है कुंवार शुक्ल पक्ष द्वितीया को, सी ऑप्शन है आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया को, डी ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को। चारों ऑप्शन द्वितीया है, आपको बतानी है भादो है कि कुंवार है कि आषाढ़ है कि कार्तिक है। बताइए रथ यात्रा कब मनाई जाती है? ऑप्शन सी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ दूज अर्थात रथ यात्रा मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, मातर त्यौहार कब मनाते हैं? जो मातर त्यौहार होता है उसे कब मनाते हैं? ए ऑप्शन है होली के बाद, बी ऑप्शन है गोवर्धन पूजा के बाद,
सी ऑप्शन है पोला के बाद और ऑप्शन डी है दशहरा के बाद। तो बताइए मातर त्यौहार कब मनाते हैं? तो ऑप्शन बी गोवर्धन पूजा के बाद मातर त्यौहार मनाते हैं। कार्तिक माह को कौन सी जनजाति के द्वारा? तो राउत जाति के द्वारा। इसमें याद रखेंगे जो खोंडहर देव होते हैं इनकी पूजा की जाती है। किसमें? तो मातर त्यौहार में। अगला प्रश्न है सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है? ऑप्शन ए है सुकमा, ऑप्शन बी है जसपुर, ऑप्शन सी है कवर्धा और ऑप्शन डी है महासमुंद। तो बताइए जो दिए हुए विकल्प वाले जिले हैं कहाँ सदरी बोली प्रयोग की जाती है? ऑप्शन बी जसपुर जिले में सदरी बोली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है महाभारत, बी ऑप्शन है रामायण, सी ऑप्शन है ढोला मारू और ऑप्शन डी है आल्हा उदल। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा कि जो घोड़ा नाच है वह ऑप्शन डी आल्हा उदल से संबंधित है, जो घोड़ा नाच है वो। अगला प्रश्न है कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है? आपको बतानी है कौन सी परंपरा है जो बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए काछिन गादी, ये तो है। जोगी बिठाई, ये भी है। मौली परघाव, ये भी है। तो कौन सा बच गया? पंचकोसी। तो ऑप्शन सी बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कब? तो भादो अमावस्या को। ए है हरेली, बी है पितृमोक्ष, सी है नोआखाई और डी है पोला। तो बताइए भादो अमावस्या को क्या मनाया जाता है? हरेली की पितृमोक्ष या नोआखाई या पोला? तो ऑप्शन डी जो पोला त्यौहार है भादो अमावस्या को मनाया जाता है, जिसमें बैल की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? ए श्रीमती तीजनबाई, बी है श्रीमती सुरुजबाई खांडे, सी है श्रीमती रितु वर्मा और डी है श्रीमती अलका चंद्राकर। तो कौन सा हो जाएगा भरथरी गायन से संबंधित? ऑप्शन बी श्रीमती सुरुजबाई खांडे। तीजनबाई पंडवानी से संबंधित है, रितु वर्मा भी पंडवानी से संबंधित है। अगला प्रश्न है माटी त्यौहार किस संभाग की जनजाति मनाई जाती है? देख लीजिए माटी त्यौहार कौन सी जनजातीय क्षेत्र में मनाई जाती है, कौन से जिले में है माटी त्यौहार मनाई जाती है। तो यहाँ संभाग दिया है। ए ऑप्शन है बस्तर संभाग, बी ऑप्शन है सरगुजा संभाग, सी है बिलासपुर संभाग, डी है रायपुर संभाग और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ मनाया जाता है? तो माटी त्यौहार मनाया जाता है बस्तर संभाग में। याद रखेंगे चैत्र माह के पूर्णिमा को माटी त्यौहार मनाते हैं। इसमें करते क्या हैं, एक क्षेत्र में ये लोग मिट्टी का घोल बना लेते हैं। जिस तरह से होली का त्यौहार मनाया जाता है जहां अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार माटी त्यौहार में भी होली के त्यौहार जैसे मनाया जाता है। इनका उद्देश्य अच्छी फसल की कामना के लिए ही माटी त्यौहार मनाई जाती है। तो माटी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो बस्तर संभाग क्षेत्र में। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से चिवड़ा और पोहा अर्थात चिवड़ा पोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ए पाव, बी प्रधान, सी है परजा, डी है हलवा और ई है इनमें से कोई नहीं। आपको बतानी है पोहा अर्थात चिवड़ा बनाने वाली कौन सी जनजाति समुदाय है। जब आप मेंस आंसर राइटिंग किए होंगे वहाँ आपको मैं मॉडल आंसर में बताया था
कि जो हलबा जनजाति है वह कृषि कार्य के साथ ही साथ पोहा और चिवड़ा बनाने का भी कार्य करती है। तो प्रीलिम्स वाले आप लोग भी मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं अगर आप लोगों से प्रीलिम्स की जो फैक्ट क्वेश्चन हैं बन रहे होंगे तो, क्योंकि इन्हीं को मेंस आंसर राइटिंग में तथ्यों में शामिल करना होता है। वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो ए है कोरवा, बी है मुड़िया, सी है उराव और डी है माड़िया। आपको बतानी है वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। तो कौन से नृत्य है? ऑप्शन डी, जो माड़िया नृत्य है उसे वेरियर एल्विन ने सबसे सुंदर नृत्य कहा है। तो मेंस आंसर राइटिंग वाले कितने लोग एक्साइटेड हैं कि टॉपर का नाम जानने के लिए, अपना अंक जानने के लिए कि आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है? चलिए बताइए कौन कौन जानना चाहते हैं। ये बता दीजिए मेंस आंसर राइटिंग वाले हैं भी कि नहीं हैं। आज रात को मॉडल आंसर के साथ ही साथ आपका मैं अंकों बता दूंगा कि आप कितना अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा जितने भी बैच हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को शामिल करते हुए मैं टॉप 10 छात्रों का भी नाम बता दूंगा। तो मिलते रहिए, ना रात को भी मिलिएगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? ए धातु शिल्प, बी काष्ठ शिल्प, सी कपड़ा बुनना, डी चटाई और झाड़ू निर्माण, ई है इनमें से कोई नहीं। बताइए शिकारी जनजाति क्या करती है? आपके सामने 5 विकल्प हैं। क्या धातु शिल्प का कार्य करती है, या काष्ठ शिल्प, या कपड़ा बुनना, या चटाई और झाड़ू निर्माण, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं में शिकार भी हो सकता है। तो बताइए प्रीलिम्स वाले क्या आंसर होगा? तो जनजातियों के कार्य में आप देखे होंगे तो शिकारी जनजातियों के द्वारा छींद पत्ते के टोकरी का निर्माण किया जाता है और चटाई और झाड़ू का भी निर्माण किया जाता है। तो 93 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है छेरछेरा त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? जो छेरछेरा का त्यौहार होता है किस माह में मनाया जाता है? ए चैत्र में, बी सावन माह में, सी पौष माह में, कि डी फागुन माह में? याद रखेंगे छेरछेरा का त्यौहार पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। कौन से में? पौष पूर्णिमा को, जिसमें जब नया फसल की कटाई हो जाती है, जब किसान अपने घर ले आते हैं, लुआई में से ही सब हो जाता है, फिर वहाँ के जो गांव के बच्चे होते हैं वह घर घर जाकर धान मांगते हैं। ये है छेरछेरा त्यौहार जिसे पौष पूर्णिमा में मनाया जाता है। अगला है सूता एक आभूषण है जिसे कहाँ पहना जाता है? आपके सामने विकल्प हैं ए हाथ, बी कमर, सी गले, या डी कान, या ई इनमें से कोई नहीं। आप बताइए सूता आभूषण कहाँ धारण की जाती है? ए ऑप्शन है हाथ, बी है कमर, सी है गले, डी है कान और ई है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी, जो सूता आभूषण होता है उसे गले में धारण किया जाता है। इसके अलावा गले में धारण करने वाले आभूषण हैं दुलरी, तितरी, खोटीला, लवंग फूल। याद रखेंगे यहाँ से भी प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी आपसे बनना चाहिए। अगला प्रश्न है डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम खाली स्थान था, क्या था? ए कामाख्या, बी कामकंदला, सी कामरूप, या डी कामवतीपुर? तो डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, मतलब क्या था? तो कामरूप। तो डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम कामरूप था, जहाँ का लोकमड़ई महोत्सव प्रसिद्ध है। कौन सा महोत्सव? लोकमड़ई महोत्सव। जबकि फागुन मड़ई महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कोंडागांव का। जबकि मड़ई महोत्सव प्रसिद्ध है नारायणपुर का। अगला प्रश्न देखते हैं तस्मई क्या है?
इसको 2-3 दिन पहले ही देखे हैं व्यंजन में। ए ऑप्शन है खीर, बी है हलवा, सी है पूरी, डी है मालपुआ और ई है इनमें से कोई नहीं। तो तस्मई क्या है? तो ए ऑप्शन खीर, तस्मई ए ऑप्शन खीर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अख्ती का त्यौहार कब मनाया जाता है? ए बैसाख माह में, बी श्रावण माह में, सी भाद्र माह में या डी अश्विन माह में। बताइए अख्ती का त्यौहार कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 मास विकल्प में है। एक है बैसाख, बी है श्रावण, सी है भादो और डी है अश्विन। तो अख्ती का त्यौहार कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं। याद रखेंगे इसमें पुत्रा और पुत्री का विवाह किया जाता है। तो ये हुए टोटल 98 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे देखते हैं और कितने प्रश्न होंगे। जो आगे आने वाले प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये ही प्रश्न पूछे जाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये आपकी समझ को प्रदर्शित करेगा कि आपकी समझ कैसी है, आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। तो आगे देखिए जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको। प्रश्न है असत्य युग्म है, आपको बताना है गलत क्या है। सॉल्व करते जाइए साथ ही साथ। सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया जनजाति है या नहीं? है, तो सही है। विकसित जनजाति आर्थिक स्थिति हल्बा जनजाति है या नहीं है? जी बिल्कुल है। जब आप हल्बा जनजाति का मेंस आंसर राइटिंग में लिखे थे तो वहाँ बताया था कि ये विकसित होते जा रहे हैं। तो इन्हीं बातों को हम मेंस आंसर राइटिंग में ऐड करते हैं। इसलिए आपको प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में आपको केवल फैक्ट बातों पे ही बात करनी है। तो विकसित जनजाति कौन सी है? हल्बा जनजाति, बिल्कुल सही है। सबसे साक्षर जनजाति बिंझवाड़ जनजाति है या नहीं है? इसको रहने दीजिए। अगला प्रश्न बढ़ते जाइए। सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध जनजातियाँ क्या मुड़िया जनजाति है या नहीं है? तो बिल्कुल है। ई ऑप्शन है विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल बैगा जनजाति है या नहीं है? तो बिल्कुल है, बैगा जनजाति है। तो कौन सा है कि सबसे साक्षर जनजाति कौन है? तो उराव जनजाति। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी, जो उराव जनजाति है वह सबसे साक्षर जनजाति है। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके लिए। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किस में है? ए ऑप्शन है भारत का संविधान, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994, डी ऑप्शन है आपके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994। तीसरा और चौथा तो हो नहीं सकता है। आपके सामने बच जाता है 2 विकल्प। तो बताइए प्रीलिम्स और मेंस दोनों वाले। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किस में है? क्या भारत का संविधान में है या मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है? अरे कई लोग बी ऑप्शन कर रहे हैं। बी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए सही है। भारत के संविधान आप पढ़े होंगे, जो अनुच्छेद 342 है वहाँ जनजातियों के बारे में उल्लेख किया गया है। जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 है, जहाँ मध्य प्रदेश में जितने भी जनजातियाँ थे, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब छत्तीसगढ़ के लिए जनजातियों का नाम उल्लेख करने के लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 बताया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत का संविधान। इसको जब मैं क्लास ले रहा था तब भी इस प्रश्न को दिया था, सभी ने लगभग ऑप्शन बी को ही टच किए थे और आज भी आपने गलत किया है। तो ऐसे प्रश्न को आप प्रैक्टिस कीजिए। यही सब प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ये देख लीजिए अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
आपको बतानी है कौन सा सत्य है, तो आप साथ ही साथ सॉल्व करते जाइए कि क्या सत्य है क्या असत्य है। ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़ की आधी से अधिक जनसंख्या जनजातियों की है, सही है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन है भारतीय संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां शामिल है, हो सकता है। सी ऑप्शन है जनजातियों की सबसे अधिक आबादी मध्य छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मध्य छत्तीसगढ़ में शिक्षित वर्ग लोग निवास करते हैं। जो जनजातीय क्षेत्र है वह बस्तर संभाग है और शेष सरगुजा संभाग है। डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ विधानसभा में जनजातियों के लिए 50 सीटों का आरक्षण है, ये बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा बच गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है भारतीय संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां शामिल हैं, तो यह सत्य है। इसको कक्षा के दौरान भी टेस्ट में दिया था, लेकिन शायद वीडियो ही पूरा नहीं देखते तो प्रश्न आप कहाँ से रिप्लाई देते। अगला प्रश्न देखिए कि छत्तीसगढ़ की जनजातियां को सूची व जिले में सम्मिलित कीजिए कि जो जनजाति हैं वह कहाँ कहाँ निवास करती है। तो देख लीजिए, एक साइड है जनजातीय, दूसरा क्षेत्र है आपको कि निवास कहाँ करती है। तो चलिए हल कीजिए। हल्बा जनजाति कहाँ निवास करती है? सभी पढ़े हैं, बताइए। ऑप्शन 3, हल्बा बस्तर क्षेत्र और कांकेर क्षेत्र में निवास करती है। कमार जनजाति रायपुर धमतरी क्षेत्र में निवास करती है। मुंडा जनजाति सरगुजा कोरिया क्षेत्र में निवास करती है। जबकि बैगा जनजाति है मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र में बिलासपुर कवर्धा इस क्षेत्र में निवास करती है। तो कौन सा हो गया? 3, 4, 1, 2, ऑप्शन डी। इस तरह से सुमेलित करने वाले प्रश्न आपसे भी पूछे जाते हैं, इसलिए प्रश्न सॉल्व करना आवश्यक है। आपको इससे यह पता चलता है कि प्रश्न आखिर पूछे कैसे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य है? ए ऑप्शन है छाऊ, बी है ढोला, सी है कर्मा और डी है बिहू। इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो कौन सा छत्तीसगढ़ का जनजातीय नृत्य है? तो कर्मा। जो कर्मा नृत्य है वह छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य है। जो बाकी 3 शेष हैं अलग राज्य के लोक नृत्य हैं, तो कोई प्रेम गीत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपके लिए सुमेलित करने के लिए अगला प्रश्न पीना फिर से आ गया है। देख लीजिए, एक तरफ लोक नृत्य दिया हुआ है, दूसरा तरफ जनजाति दिया है कि कौन सी जनजाति उस नृत्य को करती है। ए है हुल्के नृत्य, तो कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है? ककसार नृत्य, सरहुल नृत्य और गौर नृत्य आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते जाइए। कौन सा पता है आपको? सब जानते हैं, सरहुल नृत्य उराव जनजाति द्वारा किया जाता है, सिंपल। गौर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? माड़िया जनजाति के द्वारा। हुल्की नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो मुरिया जनजाति के द्वारा। जबकि ककसार नृत्य किया जाता है अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा। तो इस तरह से कौन से विकल्प हुए? 2, 3, 4, 1, ऑप्शन ए। तो ये हुआ ऑप्शन ए, जिसमें हुल्की नृत्य मुरिया जनजाति के द्वारा, ककसार नृत्य अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा, सरहुल नृत्य उराव जनजाति के द्वारा, जबकि गौर नृत्य माड़िया जनजाति के द्वारा किया गया है। बताइए तो कौन कौन है जिन्होंने सुमेलित, इसके पहले जो क्षेत्र हैं जिले वाले और ये जो नृत्य हैं, इन दोनों को सही आंसर दिए हैं? यस करके कमेंट करके बताइए कौन कौन दिए हैं इनका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्न कथन पढ़िए। ए है बस्तर की जनजाति में भतरानाट्य प्रचलित है। बी है भतरानाट्य की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं। भतरानाट्य में सभी कलाकार पुरुष होते हैं। आपको बतानी है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो चलिए सॉल्व करते जाइए। बस्तर की जनजाति में भतरानाट्य प्रचलित है, जी बिल्कुल है। भतरानाट्य की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं, जी बिल्कुल है। कथानक युद्ध का वर्णन किया जाता है। भतरानाट्य में सभी कलाकार पुरुष होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं। जितनी भी भूमिका निभाते हैं कथानक युद्ध में सभी कलाकार पुरुष होते हैं।
तो इस तरह से ऑप्शन ए हुआ 1, 2 और 3, तो ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, जो देख लीजिए, ये क्वेश्चन था भद्रानाट, इसके बारे में पहले डिटेल देख लीजिए। भद्रानाट कक्षा के दौरान भी बताया था। जो भद्रानाट है उसे भद्रा जनजाति द्वारा किया जाता है, जिनमें केवल पुरुष वर्ग ही भाग लेते हैं, जिनमें कथानक युद्ध प्रधान होती है। और याद रखेंगे, जो भद्रानाट है वो उसे उड़िया नाट भी कहा जाता है, क्योंकि उड़ीसा से प्रभावित यह नाट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर बतानी है। ए है लक्ष्मी जगार बस्तर की लोकगाथा है। बी ऑप्शन है भद्रानाट उराव जनजातियों से संबंधित है। सी है मरम पाटा एक गीत है। घोटुल मुरिया जनजाति से संबंधित है। तो चलिए चेक करते जाइए कौन कौन से सही है। लक्ष्मी जगार बस्तर की लोक गाथा है, जी बिल्कुल है। भद्रानाट उराव जनजाति से संबंधित है, उराव जनजाति दिया है, तो यह बिल्कुल नहीं है। कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो भद्रा जनजाति। सी ऑप्शन है परम पाटा एक गीत है, बिल्कुल है, परम पाटा एक गीत है। चौथा ऑप्शन डी है घोटुल मुरिया जनजाति से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत हुआ, ऑप्शन बी। जो दिए हुए बी है, तो इसमें से ए, सी और डी जिसमें शामिल है वही सही है, अर्थात ऑप्शन ए ये सही है। अगला प्रश्न है, अबुझमाड़िया में काडम्बरा जो पुष्प विवाह है वो किस संस्कार से संबंधित है। ए ऑप्शन है सगाई संस्कार, बी है कौमार्य संस्कार, सी है निश्चित समय के लिए विवाह और डी ऑप्शन है तेल हल्दी संस्कार। तो बताइए काडम्बरा जो पुष्प विवाह है किस संस्कार से संबंधित है। ऑप्शन बी कौमार्य संस्कार से संबंधित है काडम्बरा, अर्थात पुष्प विवाह। कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अदला बदली विवाह को क्या कहा जाता है, बताइए। ए ऑप्शन है गुरावट, बी है लमसेना, सी है भगोरिया, डी है पाइसोतूर। ऑप्शन ए जो गुरावट विवाह है इसे विनिमय विवाह भी कहा जाता है, जिसमें वर वधु का आदान प्रदान किया जाता है। इसको समझिए, एक लड़का लड़की विवाह करते हैं, तो जो लड़की है उसका भैया लड़के के बहन के साथ इस तरह से भाई बहनों का एक्सचेंज किया जाता है, यही है अदला बदली विवाह, जिसे गुरावट विवाह और विनिमय विवाह भी कहते हैं। लमसेना विवाह क्या है कि जो वधु है, जो कन्या है, उसको पाने के लिए पुरुष के द्वारा अर्थात वर के द्वारा उनके यहाँ काम करना पड़ता है। उनके जो होने वाले ससुर हैं उनको खुश करना पड़ता है कि हाँ मैं आपकी जो कन्या है उनके लायक हूँ। अगर वे खुश हो जाते हैं तब आपके साथ विवाह कर सकते हैं, यही है लमसेना विवाह। जब शादी पूर्ण हो जाए तब लमसेना विवाह है। डी है पाइसोतुर विवाह, इसे समझ ऐसे ही सकते हैं, पाइसोतुर पाने को आतुर। तो जब जो युवक है वह युवतियों का अपहरण करके अपने यहाँ ले आता है फिर विवाह करता है, यही है पाइसोतुर विवाह कि अपहरण करके विवाह करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। वही प्रश्न आ गया, आपको यही देखना है क्या प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है कौन सी सही नहीं है। एक तरफ है जनजातियों का विवाह, दूसरे तरफ है उसके अर्थ क्या होते हैं। तो बताना है आपको कौन सा सही नहीं है। पहला है देखिए पाइसोतुर, बड़ों की सहमति से विवाह करना, बिल्कुल नहीं है। पाइसोतुर का अर्थ ही होता है पाने को आतुर। तो आप युवक हैं या युवती हैं, किसी को पाने के लिए आतुर हैं, तो आप बड़ों की सहमति नहीं लेंगे विवाह करने के लिए। भले ही आप पूछ सकते हैं कि उनसे शादी करूंगी या करूंगा, लेकिन मना करने के बाद आप बड़ों की सहमति से विवाह नहीं करते। तो पाइसोतुर विवाह ये गलत है। लमसेना विवाह वही है सेवा विवाह, जिसके बारे में बताया कि आपको जो वधु मूल्य चुकाने के लिए वहाँ कार्य करना पड़ता है। जब
लड़की के पिता आपसे खुश हो जाते हैं तब आपका विवाह कर दिया जाता है, ये लमसेना सेवा विवाह कहलाता है। सी ऑप्शन है गुरावट विवाह, जिसे विनिमय विवाह भी कहते हैं, जिसमें वर वधु का आदान प्रदान किया जाता है। डी है पारिगंधन विवाह, जिसमें वधु मूल्य देकर विवाह किया जाता है। तो वधु मूल्य देकर कैसे? तो दहेज देकर, जिसको आप पढ़ेंगे तो उपहार ही पढ़ेंगे, दहेज तो बोल नहीं सकते। तो उपहार देकर, उपहार स्वरूप जो विवाह संपन्न होता है उसे पारिगंधन विवाह कहा जाता है, जिसे क्रय विवाह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरवा जनजाति में जो ढोकू विवाह है का स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है? आपको बतानी है ढोकू विवाह क्या है। ए ऑप्शन है बहुपत्नी विवाह, बी ऑप्शन है गोत्र के बाहर विवाह, सी ऑप्शन है बहुपति विवाह, डी है महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह, ई है इनमें से कोई नहीं। तो ढोकू विवाह है, पहले इसको ये जान लीजिए कि इसे हठ विवाह और भगेली विवाह, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। तो ढोकू विवाह, हठ विवाह और भगेली विवाह तीनों एक ही है। तो जब लड़की लड़के के घर जाकर विवाह संपन्न कराती है, यही है ढोकू विवाह, हठ विवाह, भगेली विवाह। जबकि पाइसोतुर विवाह में युवक युवती को भगा के लेकर जाता है, लेकिन ढोकू विवाह, हठ विवाह, भगेली विवाह में लड़की स्वयं लड़के के घर जाकर विवाह संपन्न कराती है। तो महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह करना ढोकू विवाह के अंतर्गत जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बस्तर में चावल से निर्मित मादक पेय को क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है शराब, बी है सल्फी, सी है पेज या डी है लांदा। तो चावल से निर्मित पेय पदार्थों को कहा जाता है लांदा, जबकि ताड़ वृक्ष से निर्मित पेय पदार्थों को कहा जाता है सल्फी, जबकि ताड़ वृक्ष और छिंद वृक्ष से जो पेय पदार्थ निकाले जाते हैं उसे कहा जाता है ताड़ी। तो ये हुआ ऑप्शन डी, चावल से निर्मित पेय पदार्थों को लांदा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व एवं लोक कला को सुमेलित करना है, तो कौन सी जोड़ी है जो सही है? तो ए ऑप्शन है झाड़ूराम देवांगन, क्या भरथरी गायन से संबंधित हैं वे? महासिंह चंद्राकर क्या चंदैनी गोंदा से संबंधित हैं? दुलार सिंह मंद्रा क्या नाचा से संबंधित हैं? डी है भैयालाल हेड़ऊ क्या रउत नाचा से संबंधित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित है, अर्थात केवल एक ही है जो सत्य है। तो कौन सा सत्य है? तो जो महासिंह चंद्राकर है, नहीं वो चंदनी गोंदा से हैं, बल्कि जो दुलार सिंह मंद्रा जी हैं वे नाचा से संबंधित हैं। जबकि झाड़ूराम देवांगन किससे संबंधित हैं? पंडवानी से संबंधित हैं। याद रखेंगे पंडवानी की दो शैली होती है, एक होता है वेदमती शैली, दूसरा कपालिक शैली। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में मुख्यतः मांदर और झांझ इस संगीत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कौन से नृत्य ऐसे हैं जिसमें आप मांदर और झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए है पंडवानी, बी है भरथरी, सी है ढोला मारू, डी है पंथी। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी, पंथी नृत्य में मांदर और झांझ का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे पंथी नृत्य में जो देवदास बंजारे हैं उन्हें नृत्य के जनक कहा जाता है। पंथी नृत्य के जनक को इन्हें तो देवदास बंजारे को। याद रखेंगे पंथी नृत्य में पिरामिड बनाकर नृत्य किया जाता है, जिसके वाद्य यंत्र क्या है? मांदर और झांझ। इसको लगभग कई प्रश्न में देख चुके हैं, तो जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो अन्यथा बातों को प्लीज़ उल्लेख मत कीजिएगा, केवल फैक्ट बातों को ही बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के लोकगीत एवं विषय वस्तु सुमेलित नहीं है? आपको बताना है सुमेलित नहीं है। भरथरी, क्या नल दमयंती की कथा गाई जाती है इसमें? बिल्कुल नहीं गाई जाती। चंदैनी, क्या इसमें लोरिक चंदा की गाथा गाई जाती है? बिल्कुल गाई जाती है, सही है। पंडवानी में महाभारत की कथा होती है? बिल्कुल होती है।
क्या ददरिया प्रेम गीत है? तो बिल्कुल है, ददरिया प्रेम गीत है, प्रणय गीत है, जिसे लव सॉन्ग कहा जाता है। तो भरथरी में किसका गायन किया जाता है? तो याद रखेंगे, जो भरथरी लोकगीत है उसमें राजा भरथरी एवं रानी पिंगला के प्रेम गाथा का वर्णन किया जाता है भरथरी में, न कि नल दमयंती की कथा का। अगला प्रश्न है, रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक थे? ए ऑप्शन है दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, बी ऑप्शन है लालू राम, सी है मदन लाल निषाद, डी है प्रभुराम यादव और ई है जारत नाथ निर्मालकर। तो कौन है? ऑप्शन ए दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी हैं, उन्हें रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक कहते हैं। इनके अलावा याद रखेंगे, जो दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी हैं उन्हें नाचा के भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ये हुए दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इस राज्य की संस्कृति की विशेषता नहीं है? पहला है लोकगीत एवं लोक नृत्य, दूसरा है लोक साहित्य एवं लोकमंच, अगला है लोक साहित्य एवं मेले, और डी ऑप्शन है प्रत्येक चौथे वर्ष कुंभ का आयोजन। कौन सा सही नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ में कुंभ मेला का आयोजन होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है, तो ये डी ऑप्शन गलत है। चलिए बताइए, तो कुंभ मेला का आयोजन कहाँ कहाँ होता है? फिर आगे प्रश्न देखेंगे। और जी, कुंभ मेला का आयोजन 4 स्थल पे होता है। पहला प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक और चौथा उज्जैन। कितने वर्षों बाद होता है जो कुंभ का मेला आयोजित होता है? बताइए बताइए, सभी बताइए, जितने लोग जानते हैं सभी के सभी बताइए। जी, जो कुंभ मेला होता है वह 12 साल बाद होता है, जिसमें 4 स्थल में होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 विकल्प दिए हैं, एक सत्य होगा, बाकी 3 असत्य होगा। तो जब आप सॉल्व करते हैं इस तरह से, तो प्रश्न में ही काट दिया कीजिए क्या सही है क्या गलत है। लोक चित्रकला कपड़े के विशाल तट पर तैयार की जाती है, सही है कि गलत है? क्या कपड़े के विशाल तट पर तैयार किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता, ये गलत है। लोक चित्रकला ग्रामीण घरों की दीवारों पर की जाती है, जी बिल्कुल की जाती है लोक चित्रकला घरों की दीवारों पे। अगर आप लोक कला एवं चित्रकला का कक्षा का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, जिसमें हम लोग नवडोरा इन सभी अलंकरण के बारे में पढ़े थे, सवनाही ये सब टॉपिक था उसमें। सी है लोक चित्रकला मंदिरों पर कुरेदी गई मूर्तिकला में ही निहित है, जी बिल्कुल गलत है ये। डी ऑप्शन है लोक चित्रकला सार्वजनिक इमारतों पर उकेरी जाती है, सार्वजनिक इमारतों की आवश्यकता ही नहीं है, आप अपने घर में भी उकेर सकते हैं। तो लोक चित्रकला ग्रामीण घरों की दीवारों पर की जाती है। ये रहा आपका ये लोक चित्रकला से संबंधित प्रश्न। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण सुमेलित करने वाला प्रश्न, ये आपकी समझ को प्रदर्शित करता है कि आपकी समझ कैसी है। तो बताइए, हरेली कब मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को। हरतालिका कब मनाया जाता है? बैसाख के तृतीय दिन। छेरछेरा कब मनाया जाता है? पौष पूर्णिमा को। पोला कब मनाया जाता है? तो माघ माह के अंतिम दिन को। तो ये हुआ जो दिए गए विकल्पों के अनुसार सुमेलित में। तो कौन सा जो सही सुमेलित हो रहा है? तो ऑप्शन बी। कैसे हो रहा है ऑप्शन बी? हरेली, श्रावण अमावस्या, तो बी में है ही तीसरा वाला, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कमरछठ हल षष्ठी व्रत का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसको आगे पहले प्रश्न में देखे थे। क्या संतान की दीर्घ आयु के लिए कमरछठ का उपवास रखते हैं, या पति की दीर्घ आयु के लिए हल षष्ठी का व्रत रखते हैं, कि भाई की दीर्घ आयु के लिए, या संपत्ति के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे, कमरछठ का जो उपवास है
वह संतान की दीर्घ आयु के लिए रखी जाती है। तो ऑप्शन ए इनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर का क्वेश्चन है मैराथन क्लास का। यह 120वां नंबर का प्रश्न है। आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किए हैं। इसके बाद केवल 2 प्रश्न और हैं, उसके बाद हम मेंस आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा से की जाती है? ए दंतेश्वरी देवी, बी महामाया देवी, सी काछिन देवी, डी माणिक्य देवी। तो किस देवी की पूजा के साथ प्रारंभ की जाती है? तो काछिन, जो गादी देवी है, काछिन देवी है, उनसे पूजा करके ही बस्तर दशहरा का प्रारंभ किया जाता है, जिसमें जो कांटों का झूला होता है उसमें जो कन्या होती है 13 वर्ष से कम आयु की, उसको बैठाया जाता है। वहाँ बस्तर के दशहरा की अनुमति ली जाती है जहाँ काछिन देवी की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राजकीय उत्सव एवं स्थान सुमेलित है? ए है भोरम देव उत्सव, क्या राजनांदगांव में होता है? सिरपुर महोत्सव क्या महासमुंद में होता है? लोकमड़ई क्या बिलासपुर में होता है? रामगढ़ महोत्सव क्या रायगढ़ में होता है? तो देख लीजिए कौन सी जोड़ी सुमेलित है, अर्थात जितने भी जोड़ी दिए हैं केवल एक सही है। भोरम देव महोत्सव उत्सव कहाँ होता है? कबीरधाम में, तो ये गलत है। सिरपुर महोत्सव कहाँ होता है? महासमुंद जिले में, बिल्कुल सही है। लोकमड़ई राजनांदगांव में होता है, तो बिलासपुर हो ही नहीं सकता। जबकि रामगढ़ महोत्सव होता है सरगुजा जिले में, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही है। आज के मेगा टेस्ट का अंतिम प्रश्न है जो पकवान से संबंधित है। निम्न पकवान एवं उनके स्वाद सुमेलित नहीं है। देख लीजिए सभी को भूख भी लग रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। टाइम मेरे को भी नहीं पता कितना लंबा क्लास आया है आज का। तो देख लीजिए प्रश्न है निम्न पकवान एवं उनके स्वाद सुमेलित नहीं है। ठेठरी क्या नमकीन लगता है? बताइए सभी, यस या नो। तो जी, ठेठरी नमकीन लगता है। खुरमी नमकीन लगता है, यस और नो? अरे कई लोग यस बोल रहे हैं। खुरमी नमकीन नहीं लगता है, जबकि खुरमी मीठा लगता है। आप लोग शायद पकवान एवं व्यंजन की कक्षा का वीडियो नहीं देख पाए हैं। पपची इसको देखे थे, ये मीठा व्यंजन है। फारा ये भी मीठा व्यंजन है। तो कौन सी सुमेलित नहीं है? तो जो खुरमी नमकीन है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि खुरमी भी मीठा व्यंजन है। तो इस तरह से आज हमने छत्तीसगढ़ में जो जनजाति है उनके 122 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैराथन कक्षा में आज सॉल्व किए हैं। यही है आपका टेस्ट सीरीज जो फ्री में दिया जा रहा है। एग्ज़ाम कब होगा न कब, लेकिन आप साथ ही साथ प्रीलिम्स के साथ अगर आप मेंस पढ़ रहे हैं, चाहे आप प्रीलिम्स वाले हो या मेंस वाले हों, यह दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। एसीए व्यापम जितने भी वनडे एग्ज़ाम होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, सभी के लिए महत्वपूर्ण 122 प्रश्न थे जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न थे। अगर आप प्रश्न सॉल्व करते होंगे तो देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रश्न हैं केवल विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न ही रिपीट होते हैं। अगर आप हमारे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं तो निश्चित रूप से जो प्रीलिम्स में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से आप कम से कम 40-45 प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। और यही जो छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट है क्वालिफाई कराता है या तो बाहर करवा देता है। तो आप छत्तीसगढ़ पर विशेष फोकस कीजिए, चाहे किसी भी तैयारी कर रहे होंगे। यह महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारे छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम के लिए। मेंस आंसर राइटिंग वाले आप लोग पूरी प्रक्रिया समझ गए होंगे कि सोमवार से शुक्रवार का जितने भी प्रश्न आएंगे वह वर्ड लिमिट नहीं होगा, लेकिन आप केवल तथ्यों को शामिल किया कीजिए, अन्यथा बातों को उल्लेख मत किया कीजिए। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा जो जनश्रुति क्या कहती है उनको कहने दीजिए, आप मेंस आंसर राइटिंग में वे सब मत लिखा कीजिए। आपके अक्षर में, जिनको मैं हमेशा बोलता हूँ आपके अक्षर में सुधार की आवश्यकता है, तो आप सुधार करने के प्रयास कीजिए। केवल 5 प्रश्न लिखने से आपका अक्षर में सुधार नहीं होगा। आप जिस कॉपी में लिखते हैं उसके बाद आप उसका फेयर कॉपी बनाइए, वहाँ अक्षर सुधारने का प्रयास कीजिए। आप लगातार लिखते रहेंगे तो आपका मेंस आंसर राइटिंग भी अच्छा होगा और अक्षर में भी सुधार होगी
और लगातार लिखेंगे तो आपको याद भी होगा, तथ्य भी आप शामिल कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, आप सभी लोग सीख भी गए हैं तो आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मत बोला कीजिए पर्सनल मैसेज करके कि सर फीडबैक नहीं मिला है, फीडबैक नहीं मिला है। आप सभी मॉडल आंसर से भी चेक कर सकते हैं। मॉडल आंसर जहाँ केवल तथ्यों को शामिल किया जाता है, जो उपयुक्त आंसर होता है उसके बारे में उल्लेख किया जाता है। शनिवार का जो मेगा टेस्ट होगा ये आज जो कल हुआ है ये दूसरा बार था। ऐसी लगातार हम सैटरडे को ही मेगा टेस्ट लेंगे जिसमें टॉप 10 छात्रों का नाम उल्लेख करेंगे। इसके अलावा जितने भी छात्र मेगा टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे सभी छात्रों का मैं पर्सनली चेक करूंगा और आपको अंक भी दूंगा। याद रखिए, आप लगातार लिखते रहेंगे तो आपके अक्षर में सुधार होगा, आपको मेंस आंसर राइटिंग का नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो आज मैराथन आप लोग भी अच्छा सहयोग किए और काफ़ी लेट भी हो चुका है। बाकी हमने पूरा कवर कर लिया है जनजाति में जितने प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में। तो इस तरह से हम छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और छत्तीसगढ़ में जनजातीय व्यवस्था, इन सभी के प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अभी तक आप नहीं किए होंगे तो आप शुरू से कर सकते हैं। और आपको बोलना चाहूँगा इसके बाद हम छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास प्रश्न सॉल्व करेंगे। जो छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है वह कक्षा समाप्त हो चुका है। आप लोग एक हफ्ता इंग्लिश पढ़ लीजिए, जो बचा है शेष मेंस आंसर राइटिंग वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो व्यापम में प्रश्न पूछे जाते हैं इंग्लिश से उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैं भारत का आधुनिक इतिहास प्रारंभ कर दूंगा या छत्तीसगढ़ का भूगोल प्रारंभ करूंगा। आप लोग सजेस्ट कर दीजिएगा क्या प्रारंभ करना है। जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है उन सब्जेक्ट को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट बचेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आज की कक्षा जो प्रश्न सॉल्व किए कैसा लगा, आप लोगों से कितना प्रश्न बना, कितना छूटा, क्या डाउट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।